नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी योद्धा सीरीज के एपिसोड नंबर 15 के अंदर। प्यारे दोस्त, अपने मेले और त्योहार चल रहे थे जिसके अंदर 3 महीनों की अपने चर्चा की थी और 3 महीनों की एक एक बातें अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया था। अपने योद्धा सीरीज के अंदर अगला महीना कौन सा रहता है मेले और त्योहार के अंदर। सबसे पहली बात करते हैं कार्तिक माह की। किसकी भैया? कार्तिक माह की। और आप सभी को पता है कार्तिक माह से कैसे कार्तिक और कैसे कृष्ण पक्ष के अंदर एक है चतुर्थी। चतुर्थी को अपनी मारवाड़ी में कहते हैं चौथ। क्या कहते हैं? चौथ। क्या मनाते हैं भैया? करवा चौथ। क्या मनाते हैं? करवा चौथ। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए एक उपवास रखती है और उस चांद को देख के उपवास तोड़ती है, उसे करवा चौथ कहते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी कुंवारी कन्या, ये रियलिटी नहीं है, कुंवारी कन्या भी भूखी रहती है अपने बाबू के लिए। ध्यान है, इस बात का ध्यान रखना। आज आपने नाम सुना होगा कभी अष्टमी। अष्टमी के अंदर क्या होता है? अहो अष्टमी, यानी महिलाएं संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती है। इधर तो रख रही पति के लिए 4 दिन पहले, 4 दिन बाद में रखती है संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए। त्रयोदशी, त्रयोदशी का मतलब होता है तेरस। इसका मतलब होता है तेरस, यानी धनतेरस मनाते हैं। दीपावली से पहले आप सभी को पता है ना, इसके अंदर यहाँ तो कोई सिक्का, कोई बर्तन या फिर कोई नई वस्तुएं खरीदने का क्या है, शुभ माना जाता है। फिर चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी, चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी। अमावस्या को, अमावस्या का मतलब होता है अपने, इस अमावस्या का मतलब होता है महीने के शुरुआत के 15वां दिन, शुरुआत का 15वां दिन। ध्यान रखना, दीपावली मनाते हैं। दीपावली की कहते हैं कि भैया बुराई पर सच्चाई की विजय मानी जाती है। कार्तिक पक्ष के शुक्ल पक्ष की, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की आप सभी को पता एकम, एकम के अंदर है गोवर्धन पूजा। नाथ द्वारा में अन्नकूट महोत्सव भरता है। ये ध्यान रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट रहता है। अगली बात करता हूं, कौन सी भैया? द्वितीया। कौन सी? द्वितीया। द्वितीया को अपने कहते हैं दूज, भैया दूज या फिर यम द्वितीया मनाते हैं, भैया दूज। और ध्यान रखना अष्टमी, अष्टमी को क्या है? गोपाष्टमी मनाई जाती है। अष्टमी को क्या है? गोपाष्टमी मनाई जाती है। एकादशी 11 को देव उठनी एकादशी कहते हैं, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, जिसे तुलसी एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ होता है। पुष्कर जो अजमेर वाला मेला है ना, वो प्रारंभ होता है, इस बात ध्यान रखना। पूर्णिमा को सत्यनारायण जी पूर्णिमा, इस दिन पुष्कर मेला अजमेर भरता है। कोलायत मेला बीकानेर के अंदर भरता है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर भरता है। और आप सभी को पता है कि इस कोलायत झील के अंदर चारण समुदाय के लोग नहीं आते हैं, क्योंकि चारण समुदाय के अंदर एक माता रहती है, करणी माता। करणी माता का दत्तक पुत्र रहता है लाखन, और लाखन की मृत्यु उस झील के अंदर डूबने से हो जाती है। लो जी, अगला माह, अगला महीना है माघ मास। कौन सा भैया? माघ मास। माघ मास का कृष्ण पक्ष क्या कहता है? चतुर्थी को तिल चतुर्थी या फिर संकट चतुर्थी मनाते हैं। मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर मेला भरता है। अमावस्या को मौनी अमावस्या, यानी आदमी क्या करता है, सुबह से शाम तक क्या करता है भैया? मौन धारण करके रहता है, चुप रखता है। और जो लोग बड़बोले होते, जो ज्यादा बोलते हैं, उनके इस ये भाग है ना, थोड़ा यूं सूजन आ जाती है, क्योंकि जैसे बोले बिना रहा नहीं जाता। अगली बात करते हैं, इस दिन कुंभ मेले का क्या होता है? शाही स्नान होता है। कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। अगली बात करते हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की। इसके अंदर क्या होता है? एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होता है। पंचमी को वसंत पंचमी सरस्वती पूजा होती है। माँ सरस्वती की पूजा इस दिन होती है। सभी विद्यार्थी के लिए एक बहुत बेहतरीन और बहुत पुण्य वाला दिन होता है, तो इस दिन सभी को माँ सरस्वती की पूजा करनी ही चाहिए। फिर इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। आप सभी को पता है लड़कियों के 75% है, ऐसा कुछ आइडिया है, तो उससे ऊपर वाली लड़कियों को क्या है? गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पूर्णिमा को नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर मेला भरता है। सोममाई जाखम नदियों के संगम पर एक मेला भरता है। और इसे आदिवासियों का कुंभ या फिर वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। स्थापना संत मावजी के द्वारा की जाती है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं और वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। ये इनके क्या रहते हैं भैया? उपनाम रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। माघ मास कंप्लीट हो जाता है। अगली बात करते हैं फाल्गुन मास, राजस्थानी सांस्कृतिक उत्सव। और फाल्गुन, फाल्गुन को आप सभी को तो आपने कहते हैं फागण, और फागण के अंदर एक गीत गाया जाता है, उसे कहते हैं फागण वाले गीत, जो क्या होते हैं? थोड़ी गाली टाइप गीत होते हैं, आप सभी को पता है। इधर रहता है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि। ये बात ध्यान रखना, महाशिवरात्रि। और मेला भरता है सिवाड़ सवाई माधोपुर घुसमेश्वर महादेव जी का मेला भरता है। महाशिवरात्रि आप सभी को पता है, शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष के अंदर एक द्वितीया रहता है, जिसे फुलेरा दूज मनाते हैं। पूर्णिमा को होली मनाते हैं।
रंग बरसे भीग चुनर वाली, रंग बरसे, होली मनाते हैं। देखो इधर कृष्ण पक्ष की 13 को तो महाशिवरात्रि और पूर्णिमा को इधर होली शुक्ल पक्ष की। विनायक केकड़ी की कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है। फिर भैया महावीर जी की लठ मार, बाड़मेर की पत्थर मार, सांगो जी की न्याहण, सांगो जी कोटा की न्याहण की झांकियां। आप सभी को पता है यहाँ पर बात, या बादशाह की सवारी वगैरह निकल जाए, वो सारी बातें थोड़ी बहुत डिटेल ही हो जाए। अपने क्या एक बार एज ए रिविजन के तौर पे कुछ बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। अगली बात है चैत्र माह। अगली बात है चैत्र माह। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के अंदर एकम को दुलंडी। दुलंडी क्या होती है? होली के अगले दिन, होली के अगले दिन आप सभी को पता है पानी से होली खेली जाती है। फिर अष्टमी को क्या है? शीतलाष्टमी। आप सभी को पता है माँ जो कह सकते हैं कि शीतलाष्टमी, जो शीतला माता है, चाकसू जयपुर के अंदर मेला भरता है, चाकसू जयपुर के अंदर। और इनका जो ठंडा भोजन है, इनका जो ठंडा भोजन है वो क्या कहलाता है भैया? अरे बास्योड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? बास्योड़ा कहलाता है। शीतला सप्तमी भी मनाते हैं, शीतला अष्टमी भी मनाते हैं, प्रमुख अष्टमी है। और मेला गधों का मेला चाकसू जयपुर के अंदर। एकादशी को चित्तौड़ में होली के 11 दिन बाद में जोहर मेला पड़ता है। और जोहर क्या होता है आप सभी को पता है? आप सभी को पता है एक तो होता है भैया साका। आपने कभी नाम सुना है साका? साका किन से मिलकर बना है भैया? साका केसरिया, केसरिया, और साथ में भैया जोहर। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? शाखा बनता है। जोहर की परिभाषा आप सभी को पता है। जब भी अपने सत्यत्व की पतिव्रता धर्म की रक्षा की बात आएगी तब हम क्या करेंगे भैया? तब हम क्या करेंगे? जोहर करेंगे, अग्निकुंड के अंदर कूदेंगे। शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। एकम को क्या है? विक्रमी नव वर्ष प्रारंभ, हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ इस दिन होता है। अपने भैया 31 को नव वर्ष ना मनाते हैं, है ना? हैप्पी न्यू ईयर उस दिन ना मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर हाँ, अपने मनाते हैं इस दिन। फिर बात करते हैं तृतीया को गणगौर। जयपुर व उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। जयपुर और उदयपुर की गणगौर की सवारी। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? आपसे पूछे सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है भैया? तो गणगौर रहता है। अष्टमी को अशोकाष्टमी, नवमी को रामनवमी, पूर्णिमा को हनुमान जयंती। इस बात का ध्यान रखना। और रामनवमी को मेला बढ़ता है सालासर। रामनवमी के अंदर वैसे हनुमान जयंती, माफ करना, और हनुमान जयंती के अंदर मेला बढ़ता है सालासर चूर और मेहंदीपुर दौसा, दोनों के अंदर बालाजी का मंदिर बना हुआ। इन बातों को थोड़ा सा क्या करना, ध्यान में रखना। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं वैशाख मास की। वैशाख मास के अंदर जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर एक रहता है तृतीया। इस तृतीया के दिन एक मेला पर जो कौन सा त्योहार मनाते हैं? धींगा गंवर। शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उस दिन क्या मनाते हैं? अक्षय तृतीया, आकातीज। बीकानेर का स्थापना दिवस है और इस दिन बीकानेर के अंदर क्या उड़ती है? पतंगे उड़ती है, पतंगे उड़ती है। बीकानेर के अंदर क्या है? पतंग उड़ती है। और बीकानेर की स्थापना का दिवस आप सभी को पता है, राव बीका के द्वारा स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? राव बीका जी के द्वारा स्थापना की जाती है, जो राव जोधा के जी के पुत्र थे, राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा ने क्या किया भैया? जोधपुर की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? जोधपुर की। और जोधपुर के अंदर एक किला है मेहरानगढ़, एक किला रहता है मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ किले की नींव किसने रखी है? माता करणी जी ने रखी। बस ये सारी बातें याद रखना, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बता रखी तो दिक्कत की बात ना है। पूर्णिमा का दिन बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध को कहा जाता है कि भैया उस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। जिस दिन प्राप्ति होती है उसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। लो जी, सब चीजें चेंज हो जाती। और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध आप सभी को पता है बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। किसके भैया? बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। अगली बात करते हैं ज्येष्ठ मास। जेठ का सांस्कृतिक कैलेंडर राजस्थान के अंदर। और बताओ ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ मास के अंदर कौन कौन सी बातें हैं? इधर देख लो कितनी शानदार तरीके से डिजाइन की गई चीजें आपके लिए। भैया मैंने कहा ना, आपके भाई ने अगर जिम्मेदारी ली है, कुछ काम शुरू किया है ना, उसके अंदर वो मेहनत करूंगा, आप कहोगे वाह भैया दिल खुश हो गया। कल एक लड़के का मैसेज आया था, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ था कि भैया आपकी योद्धा सीरीज से हमारे हल्का हल्का सब कुछ रिवीजन हो रहा है। और क्या चाहिए भैया? और क्या चाहिए? मैं कतई ये नहीं कहूँ इससे सारा कुछ सवाल क्लियर हो जाएगा, दूसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इससे क्या है, हल्का मुल्का रिवीजन जरूर हो जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे त्योहार है, इस दिन मनाए जाते हैं। बस कृष्ण पक्ष के अंदर है अमावस्या, वड़मावस। इस दिन कौन सा है? वड़मावस मनाया जाता है। और ध्यान रखना, वट वृक्ष की अमावस्या, वट सावित्री व्रत कहा जाता है कि भाई पीपल, यहाँ भी वट वृक्ष की क्या होती है? पूजा की जाती है। ज्येष्ठ मास का एक पक्ष रहता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष यानी दशमी। गंगा दशमी मनाते हैं।
मेला कामाडीग भरतपुर के अंदर, कामाडीग भरतपुर के अंदर गंगा दशमी मनाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और इस दिन गंगा जी के अंदर स्नान किया जाता है। एकादशी निर्जला एकादशी, और इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। इस दिन क्या है, उदयपुर के अंदर पतंगे उड़ाई जाती है। लो जी भैया, अगला महीना आषाढ़ मास, अंतिम महीना है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के अंदर ज्यादा त्योहार नहीं है, जो मुख्य ना है तो मैंने नहीं ली। शुक्ल पक्ष के अंदर है, ये ध्यान रखना, एकम को, इसके अंदर क्या है, एकम को। एकम को क्या मनाते हैं भैया, गुप्त नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। और भैया इसके अंदर जो नवमी है, नवमी को क्या है, इसके अंदर दिख नहीं रहा है, बड़लिया नवमी, आप लिख सकते हो बड़लिया नवमी, बड़लिया नवमी मनाते हैं। फिर एकादशी को देवशैनी एकादशी, 11 को एक क्या है, देवशैनी एकादश। पूर्णिमा को भैया गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा, क्या मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा मनाते हैं। किस माह के अंदर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। ठीक है भैया, हमेशा की तरह आपको एक और बात लिख के जाऊंगा, आपको एक बात तो लिखे जाऊंगा कि आपका भाई आपको एक होमवर्क का काम देगा, आपका भाई आपको एक होमवर्क का काम देगा, HW का काम देगा। बात किसकी करते हैं, अगले सवाल की करते हैं। भैया सवाल कौन सा है, पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, विनायक की, महावीर जी की, बाड़मेर की, या फिर मोय ना पतो, है ना, बता देना। अगर मोय तो ना पतो तो बता देना मोय ना पतो। ठीक है भैया। प्यारे दोस्त, एक बात बताता हूं, आज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कुछ बातें बताऊंगा। देखो, मेरे इस सीरीज शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यह था कि सभी साथियों का एक ऊपर ऊपर का रिवीजन हो जाए, सारा डाटा एक दो स्लाइड या फिर 4-5 स्लाइड के अंदर मिल जाए, जो मुख्य मुख्य फैक्ट होते हैं। अगर कोई मिलान का सवाल आए, कोई छोटी मोटी चीजें, तो आसानी से हल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको MCQ PYQ तो यूट्यूब पर करवा रहा हूं, ठीक है। तो इतना विश्वास रखना आपके भाई की, अगर आपको लगे कि मेहनत है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, वो कहते, आप कहते हो भैया कमेंट क्यों करवाते हो, आपके लिए क्या मोटिवेशन है, सिलेक्शन, मेरे लिए क्या मोटिवेशन, ये कमेंट्स, इस बात का ध्यान रखना। तो एक साथी, सभी साथी एक बार कमेंट जरूर कर देना, सेशन कैसा रहा, कैसी चीजें समझ में आती है, क्या रिवीजन होता है कि नहीं होता है, क्या रिवीजन होता है कि नहीं होता, सब कुछ चीजें सही चल रही है कि नहीं चल रही, मुझे एक बार जरूर बता देंगे। और इस भैया को तो मुझे ना पतो, इसे तो ना पतो है, तुम्हें पता है कि नहीं इस सवाल का आंसर, तो जरूर बता देना। और मिलेंगे नए एपिसोड के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में, और आपका भाई जब तक है तब तक इतना विश्वास रखना कि कला और संस्कृति के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने देगा। और जब जब पढ़ोगे कला संस्कृति, तब तब आपका भाई आपके लिए यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें लेके आएगा। और एक और बात बता देता हूं, एक और बात बता देता हूं, अगर आपने कला और संस्कृति आपके भाई के साथ में नए पैटर्न के सवाल पढ़ लिए, नए पैटर्न के साथ, यानी 1 मई को आपके भाई का जन्म दिवस है, ठीक है, बर्थडे, उस दिन आपके लिए एक मैराथन प्लान कर रहा हूं। क्या भैया, एक मैराथन प्लान कर रहा हूं। आरपीएससी और अधीनस्थ के जो भी नए पैटर्न के सवाल, उन सभी का समावेशित अध्ययन लेके आ रहा है आपका भाई। उसके लिए जोरों शोरों से मेहनत चल रही है, नींद त्याग दी है, खुशी चैन सब कुछ त्याग दी है, 1 बजे स्नान करता है आपका भाई, ये ध्यान रखना। तो एक एक बातें मैं करवाऊंगा, इतना विश्वास रखना। और वो मैराथन आप सभी जन्म दिवस की शुभकामना देने के लिए जरूर आना, आपका प्यार देने के लिए जरूर आना। तो आपका भाई आपका इंतजार करेगा 1 मई को सुबह 9 बजे RWA स्टेट एग्जाम चैनल पर लाइव मिलते हैं। तब तक के लिए नए एपिसोड पर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपका भाई पंकज बिश्नोई आप सभी को राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।